जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक चर्चा लेकर हाजिर हूं कि सूर्य चित्रा नक्षत्र में कल यानी कि 10 तारीख को प्रवेश करने वाले हैं, 10 अक्टूबर 2021। और चित्रा नक्षत्र में वो 23 अक्टूबर 2021 तक रहेंगे। 27 सितंबर 2021 से लेके 10 तारीख तक सूर्य हस्ता नक्षत्र में थे। और इसका ये फल आप लोगों ने देखा होगा कि सूर्य जब चंद्र के नक्षत्र में जाते हैं तो भले ही चंद्र उनका मित्र होता है, लेकिन बड़ी बेचैनी सी देते हैं, एक अमावस योग बनता है और वो लोगों ने भोगा है। मैं हमेशा प्रेडिक्शन करने के बाद प्रैक्टिकली सोचती हूँ कि चंद्र और सूर्य का ये मिलन क्या करता है, क्योंकि चंद्र जैसे ही सूर्य की विसिनिटी में आते हैं उनकी रोशनी कम होती जाती है और सूर्य आच्छादित कर देते हैं। सूर्य चंद्र को रोशनी तो देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अमावस योग माना जाता है, जिससे लोगों के जीवन में एक हड़कंप सा, एक बेचैनी सी अंदर अंदर रहती कि अब क्या होगा, काम होगा नहीं होगा। जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड व्यापार में हैं, जो लोग धन के व्यापार में हैं, जिन लोगों को आँखों की समस्या है, जिन लोगों को ऐसी कई समस्याएं हैं, जो पानी से रिलेटेड, पेट में पानी भर जाता है या किसी जगह पर छाती में, फेफड़ों में पानी भर जाता है, या कहते हैं दोनों नेत्रों से संबंधित समस्याएं, तो ऐसी समस्याएं बहुत भोगी हैं, खासकर मिथुन राशि वालों ने और कन्या राशि वालों ने, क्योंकि कन्या में चल रहे थे सूर्य और यही सूर्य 17 को तुला में आ जाएंगे। तो तुला में शुक्र के घर में सूर्य बहुत कंफर्टेबल नहीं रहते हैं। सूर्य का तुला में प्रवेश क्या असर दिखाएगा, इसका वीडियो भी जल्द ही आपके समक्ष मैं दूंगी। लेकिन इसके साथ मैं पहले ये बता दूं कि चित्रा नक्षत्र क्या होता है। कल सूर्य चित्रा नक्षत्र में शाम 7:37 पर प्रवेश कर जाएंगे। आप कहेंगे कामनी जी कि आप और किसी ग्रह का नक्षत्र के विषय में विश्लेषण नहीं देती हैं। मैंने राहु का दिया, मैं शनि का दूंगी, गुरु का दूंगी और सूर्य का दूंगी, क्योंकि ये मेन ग्रह हैं। बाकी ग्रह बहुत जल्दी जल्दी बदलते हैं और इनका असर बहुत जल्दी जल्दी खत्म भी होता है। जो दीर्घजीवी ग्रह और जो राजा सूर्य है उसका नक्षत्र में प्रवेश करना बहुत ही मायने रखता है। अब आप याद से सोचिए कि चित्रा नक्षत्र का क्या स्वभाव है और सूर्य का क्या स्वभाव है। सबसे पहले हम जान लें कि सूर्य एक स्वाभिमानी, अभिमानी, पराक्रमी, उजियारा, तेजपुंज, अपने आप में प्रतापी, बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग, अपने अधीन रखने वाला लोगों को, अपने आसपास घुमाने वाला लोगों को, और साथ साथ अपने जीवन में शासक, राजा, न्यायप्रिय शनि होता है, लेकिन न्याय करने वाला जिस कुर्सी पे जो बैठता है वो है ग्रहों का राजा सूर्य। अब याद रहे कि ये सूर्य का स्वभाव है और चित्रा नक्षत्र का स्वामी है मंगल, और चित्रा नक्षत्र खुद जो है उसका क्या स्वभाव है वो हम जानेंगे। अब 14वां नक्षत्र है चित्रा, और स्वभाव से शौकीन है, स्पष्टवादी है, क्योंकि मंगल का नक्षत्र है, संतोषी भी है, सुंदर भी है, गुणी भी है, तेजवान है, दयालु भी हो जाता है, जिस पर उस पर ज़्यादा दयालु हो जाता है, पराक्रम करता है तो बहुत पराक्रम करता है, और स्वार्थी होता है तो अत्यधिक स्वार्थी हो जाता है। अगर मंगल बिगड़ा हुआ हो कुंडली में, धोखेबाज हो तो धोखेबाज हो जाता है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गुस्सेबाज होता है। और जब ये इसके 2 चरण कन्या में रहते हैं तो तकलीफ देता है लोगों को, क्योंकि मंगल का नक्षत्र बुध को वैसे ही नहीं सुहाता और इन दिनों मंगल भी कन्या राशि में चल रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य मंगल के प्रभाव में ज़्यादा आ जाएंगे 17 तारीख तक, जब तक वो कन्या राशि में है। और इसके बाद जब वो तुला राशि में भी जाएंगे तो वहाँ 2 चरण रहेंगे चित्रा के, और वहाँ भी सूर्य मंगल के प्रभाव में रहेंगे, लेकिन वहाँ पर मंगल के प्रभाव शुक्र को सुभाता है। रोमांटिसिज्म बढ़ सकता है, दूसरे पराक्रम बढ़ सकता है यहाँ पर, लेकिन आपकी कार्यों को और आपकी तबीयत को खासा बाधा नहीं डालता। हालांकि सूर्य नीच के हो जाते हैं तुला राशि में। तो बोलने का मतलब ये है कि जब तक 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक सूर्य चित्रा नक्षत्र में विचर रहा है कन्या राशि में, तब तक कन्या राशि वालों के लिए, बुध राशि वालों के लिए, और जिन लोगों के भावों में ये कन्या राशि
और बुध राशि जहाँ जहाँ बैठती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 4, 8, 12 में बैठती है तो अपनी तबीयत संभालनी है, और अगर त्रिकोण में बैठती है तो अपने काम में बहुत ज़्यादा गुस्सेबाजी, डोमिनेशन नहीं करना है। और अगर ऐसे घरों में बैठती है जहाँ पर द्वितीय है, दशमेश है, वहाँ पर अपना धन वगैरह जो है एकदम फेंकना नहीं है, बहुत ज़्यादा होशियारी नहीं करनी है, अभिमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, परिवार के साथ बना के चलना है। तो सूर्य चित्रा नक्षत्र में आकर हो जाएंगे आक्रामक, और ऐसे में सूर्य को कंट्रोल करने के लिए आपको एक तो बुध की शक्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आपको बुध सुहाता है, अब यहाँ पर दो बातें हैं, अगर बुध आपका कारक ग्रह है तो बुध की शक्तियां बढ़ाइए, अगर मंगल आपका कारक ग्रह है तो मंगल की शक्तियां बढ़ाइए। आपको पता होना चाहिए कि किसका कौन कारक है। चलिए मैं आपको विश्लेषण यहाँ पर दे ही देती हूँ। मेष राशि के लिए जो है मंगल कारक है, वृषभ राशि के लिए बुध कारक है, मिथुन राशि के लिए बुध कारक है, कर्क राशि के लिए मंगल कारक है, सिंह राशि के लिए बुध और मंगल दोनों कारक हैं, कन्या राशि के लिए बुध कारक है, तुला राशि के लिए बुध कारक है, वृश्चिक राशि के लिए मंगल कारक है, धनु राशि के लिए मंगल कारक है, मकर राशि के लिए बुध कारक है, कुंभ राशि के लिए बुध कारक है, और मीन राशि के लिए मंगल कारक है। तो ये था असर आप सब पर। ध्यान रखिएगा कि आपका कारक ग्रह कौन सा है, और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देती हूँ बुध के उपायों का भी, और आपको उसी प्रकार से बिहेव करना है, प्रैक्टिकल रहना है। आपको ज्योतिष इतना ज़रूर समझना चाहिए कि आप अपने आप को प्रैक्टिकली सुधार लें। फिर आप ज्योतिष के उपाय करने जाएंगे तो उनका खासा आप पर असर कम हो सकता है, लेकिन अगर आप उपाय करेंगे प्रैक्टिकली समझ बूझ के, कि जैसे मैंने बुध के उपाय में समझाया है प्रैक्टिकल कैसे रहे, सांस की क्रियाएं करें, हरी सब्जियां खाएं, तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, और ये करके इंसान जल्दी तबीयत खराब से या अपनी खराब व्यवसाय की स्थिति से बाहर निकल सकता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। इसी तरह सूर्य के अगले नक्षत्र स्वाति में जाने पर क्या होगा राहु के नक्षत्र में, वो मैं आपको फिर से चर्चा लेकर आऊँगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद और नमस्कार।